अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन को हुए 2.5 माह से ज़्यादा हो गया है, 3 माह पूरे होने वाले हैं। फरवरी 8 को इलेक्शन हुए थे, फिर 8 मार्च गुज़रा, 8 अप्रैल गुज़रा और अब 8 मई आने वाला है, 9 मई भी आने वाला है, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। आज पहली बार तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आप कह सकते हैं कि तबले जंग बजा दिया है। खालिद खुर्शीद ने ज़बरदस्त बातें की हैं काजी को लेके कि काजी साहब जो 12-13 लाख या जितनी भी तनख्वाह लेते हैं, बाकी मराआत भी हैं, मिला जुला के बहुत बड़ा पैकेज बन जाता है। क्या काजी साहब एजेंसियों से तनख्वाह लेते हैं जो उनका दिफा कर रहे हैं? अवाम के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं तो दिफा उनका कर रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ के जितने लोग बैठे थे सब में क्लैरिटी नज़र आई और ये बड़े अरसे बाद नज़र आई, जबकि इमरान खान पहले दिन से, जब से वो जेल में हैं, जब से उनकी मुलाकातें होना शुरू हुई हैं, वो यही कह रहे हैं कि यही बयानियाँ बनाओ। लेकिन जो बाहर क़यादत थी या जिनको कायम मकाम ओहदे मिले हुए हैं, निगरान समझ लें आप, वो डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रोमाइज़ तो रखती है, लोगों को कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे थे। आज बोले हैं। आज तो यहाँ तक कह दिया गया कि जो पिछले चेयरमैन थे जिनसे रिज़ाइन लिया गया नैब के, उनकी रिज़ाइन की एक वजह यह भी थी कि जो पुराने बड़े साहिब थे जिनके 12 अरब के मुबैना असासे निकल आए थे, वो उन पे भी प्रोब करना चाहते थे। इस वजह से उन्हें घर भेज दिया गया, रिज़ाइन करने पे मजबूर किया गया। तो आज खुल के बातें की गई और बताया गया कि जंगल का बादशाह कौन सा निज़ाम पाकिस्तान में चला रहा है। ये पहले नहीं कह रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे। मैं फिर इन्हें कहता हूं कि तहरीक इंसाफ कोई छोटी सी जमात नहीं है, MKM की तरह कि जिसे ये रगड़ देंगे, कुचल देंगे, मार देंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क के 90% तबके की जमात है और हर साल जो नौजवान 18 साल का हो रहा है वो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, वो तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा, क्योंकि एक ही जमात है जो लोगों को नजर आ रही है। इमरान खान के गाने, इमरान खान के तराने शादियों में बाज रहे हैं, सालगिरह में बाज रहे हैं, एनिवर्सरीज में बाज रहे हैं। आप ग्रास रूट लेवल की पार्टी हैं, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। घबराने का तो तब हो कि आप लोगों की तादाद इतनी ना हो या आप पूरे मुल्क की पार्टी ना हो। आप तो दुनिया के उन चंद लकी पार्टीज में शामिल हैं जो पूरे मुल्क पर हुकूमत कर सकती हैं, जो पूरे मुल्क के किसी भी हलके से जीत सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ये मुसलसल बताता रहा हूँ। आज वो सब किया गया है। आज कहा गया है खुल के इस प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ के कि काजी साहब आप हमारा केस क्यों नहीं लगा रहे जो हमारी मखसूस नशिस्तों का है, क्योंकि अगर हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी तो आपकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ये आज तहरीक इंसाफ ने प्लेटफॉर्म से कहा है। बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाजी ने आज खुल के ये बातें की। रऊफ हसन भी आज बोले हैं काजी साहब के हवाले से। मैं तो कहता हूं कि ये करना पड़ेगा, काजी साहब को थोड़ा सा होश दिलाना पड़ेगा। काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के जोश में, क्योंकि जितना बंदा मर्जी किसी का टाउट हो, किसी का मोरा हो, एक्सटेंशन बड़ा पुरकशिश आइडिया है क्योंकि इसमें मौजियाँ और ताकत है। आप ज़रा इमेजिन तो करें, ये एक्सटेंशन एक ऐसी चीज़ है कि वो शख्स जो बड़ी रौनक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहता है कि आप जिनको मीर जाफिर और मीर सादिक कहते हैं, फिर आपने उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर क्यों दी? आप तो कल एक्सटेंशन के बारे में ये बात कर रहे थे, आज खुद एक्सटेंशन लेके बैठे हैं। तो जिस शख्स ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए ये सब कर रहा है, वो सब इक़्तिदार से चिपके हुए हैं। कोई एक्सटेंशन पर बैठा हुआ है, कोई फॉर्म 47 वाली हुकूमत बना के बैठा है, तो सभी इक़्तिदार से चिपके हुए हैं। जबकि इमरान खान जेल में भी खुश है। वो कहता है मैं जेल में भी गुजार लूंगा वक्त, लेकिन तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, कोई डील नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। और आपने देख लिया कि सूरत हाल क्या है कि डील क्योंकि इमरान खान कर नहीं रहे, तो इसकी वजह से फिर से सख्तियाँ हैं। और अब 9 मई का बयानिया जो मैं आपसे कहता था बार बार कि शुरू होगा, वो होने जा रहा है। कोर सेल और हुकूमती जमात ने मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार कर लिया। मैं आपको ये बात बहुत पहले से बता रहा हूँ, पिछले महीने 1.5 महीने से मैं ये लगा हुआ हूँ। ये अवाम और कोर सेल का मुकाबला है। कोर सेल में 100, 200, 500, 1000, 10,000, ये मैं नहीं जानता इतने बंदे होंगे, लेकिन कोर सेल जमाती हुकूमती जमात के साथ मिलकर इस मई के महीने में
तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन, गद्दार, फौज दुश्मन और दहशत गर्द साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर बम्बारमेंट करेगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, 40 चैनल है, उन पर पूरी ट्रांसमिशंस भी चल सकती हैं। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ट्रांसमिशंस चलेंगी बाकायदा या प्रोग्रामों में बाकायदा काली पट्टियां बांधी जाएंगी, पीछे तहरीक इंसाफ के लोगों की तस्वीरें लगा के वॉल ऑफ शेम की तरह का सिलसिला फिर से शुरू होगा और ये सब कुछ किया जाएगा जैसे कोई मातमी उर्स मनाया जाता है किसी का। ये समझ लें, इन सब को अगर काउंटर कर लिया अवाम ने, क्योंकि ये पहला साल है, तो दोबारा इनकी जरूरत नहीं होगी ये सब करने की। तो ये आपके लिए मेक और ब्रेक मंथ है। पाकिस्तान की सारी सियासत, फार्म 47, औरतों की जेलें, चादर और चार दीवारी की तकद्दुस पमाल करना, ये सब 9 मई के इस बयानिए के पीछे खड़ा है, यानी कि इसके बलबोते पर खड़ा है। अगर आपने इसको नाकाम बना दिया इस महीने, तो ये बयानिया धड़ाम से गिर जाएगा और इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बैक ऑफ करने के लिए। इसलिए मैं आपको साथ साथ आगाह कर रहा हूं कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इनका 9 मई का वो गलीज बयानिया है जो इन्होंने बनाया और उसको काउंटर करना है। मैं एक बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूं, ये कोई मक्खन पॉलिश नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहा है। लोग कहते हैं जी बड़ा पॉपुलर है, उसने हिंदुत्व का नारा लगा के लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है, वो मुस्लिम दुश्मनी में वोट लेता है। जाहिर है कि हिंदू अक्सरियती आबादी है तो वो वही जीतता है हमेशा। यकीन करें, मैं आपको 2 मुल्कों का बता सकता हूं, अगर भारत या बरतानिया, इन 2 ममालिक में, इवन बांग्लादेश में भी अगर इमरान खान वहां इलेक्शन लड़ें तो बांग्लादेश में भी जीत जाएगा, भारत में भी जीत जाएगा और बरतानिया में भी जीत जाएगा। ये बात मैं आपको 100% वसूख से कह सकता हूं। ये है इमरान खान का लेवल और वो जेल में पड़ा है। किस वजह से? क्योंकि एक बंदे को एक्सटेंशन चाहिए और वो डरा हुआ है कि अगर वो बाहर आ गया तो वो मेरी एक्सटेंशन नहीं होने देगा। बस ये खौफ है, जबकि उसकी एक्सटेंशन से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? पाकिस्तान का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो जब जाएगा तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि पिछले वालों से ज़्यादा असासे बना के जाएगा। अगर पिछले वाले के 12 अरब के सामने आए हैं तो इसके कम से कम डबल तो सामने आने चाहिए, क्योंकि जो खाबे अब हैं, रेकोडिक, सोने और तांबे की कानें, मतलब मौजे ही मौजे हैं। आज मुराद सईद ने मोती परोए हैं। मैं एक लाइन आपको बताता हूँ, फिर वीडियो कम से कम इस पे पूरी मैं करूँगा, लेकिन एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ पढ़ के। मुराद सईद लिखते हैं कि हम जानते थे खामियां और कोताहियां हैं, कोई तरीका भी गलत है, हाँ कहीं कहीं ज्यादती भी कर जाते हैं, बस इस बात का भरम था कि मुहिब्बे वतन है, सब कुछ करते होंगे लेकिन वतन से मुखलिस हैं। हाँ, तरीका कार गलत है, लेकिन 9 अप्रैल को यह भरम भी टूट गया। मैं इस पे अलहदा वीडियो पूरी बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, ये पूरी कौम की तर्जुमानी है। पूरी कौम यही समझती थी कि यार चलो किसी पे तशद्दुद करते हैं तो मुल्क की खातिर करते होंगे, मिसिंग पर्सन भी करते हैं तो मुल्क की खातिर करते होंगे, किसी की मसख शुदा लाश आती है तो वो यकीनन मुल्क दुश्मन होगा, भारत के आगे बिका होगा। नाज़रीन इकराम, हमारी तो आंखें खुल गईं जब अरशी शरीफ की हमने उधड़ी हुई लाश देखी। जब उनका जस्द खाकी हमें नजर आया तो पता चला कि ये तो मुल्क दुश्मनों के साथ नहीं, अपनों के साथ ऐसे करते हैं। जब आजम सवाती रोते हुए बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरी वीडियो मेरी अहलिया के साथ इस उम्र में बेटी को भेज दी गई, क्या ये सब मुल्क के लिए था? फिर इमरान खान को 4 गोलियां लगी, पूरी कौम ने कहा यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुल्क दुश्मनी ना कर रहे हो, क्योंकि ये तो साफ मुल्क दुश्मनी थी कि कौम के सबसे बड़े लीडर को गोलियां मार दी। तो सारे भरम टूट गए हैं, चौकों चौराहों में नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं बादशाह किस दुनिया में रहता है। काजी और बादशाह ने कोई अपनी पैरेलल दुनिया बनाई है, हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं और ये दोनों बेचारे किसी और दुनिया में रह रहे हैं। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ये दोनों को पता ही नहीं है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। अगर पता हो तो ये सब ना करें। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं, वीडियो में गलती कई दफा हो जाती है, एडिट करनी पड़ती है और कई दफ़ा रह भी जाती है। कोई नीचे लिख दे कि आपने झूठ बोला है तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मैंने क्यों ये गलत कर दिया। लोग जो मुझ पर एतमाद करते हैं वो एतमाद ख़त्म हो जाएगा, मुझे सुकून नहीं मिलता। मगर ये कैसे लोग हैं जिनको चौकों चौराहों में लोग गालियां दे रहे हैं इनकी गलत हरकतों पर, लेकिन ये आराम से बेशर्मी के साथ अपने ओहदों पर बैठे हुए हैं और इनके सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों की सूरत हाल है।
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔